गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण का जो पार्ट 1 है, भाषा और व्याकरण, पार्ट 1 हिंदी व्याकरण का भाषा और व्याकरण, आज हम वो पढ़ेंगे, समझेंगे भाषा क्या होती है और व्याकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो हमारा पेज नंबर 5 है, उस पर पिक्चर बनी हुई है एक अध्यापिका क्लास में बच्चों को पढ़ा रही हैं, कक्षा में पढ़ा रही है बच्चों को। तो अध्यापिका बच्चों से क्वेश्चन कर रही है। मोद नाम का बच्चा है, उससे पूछे, मोद आप अपनी बात किसके माध्यम से प्रकट करते हैं? मोद आप अपनी बात किसके माध्यम से प्रकट करते हैं? मोद मैं अपनी बात शब्दों के माध्यम से प्रकट करता हूँ। कैसे? मोद क्या कह रहा है कि मैं अपनी बात किसके माध्यम से प्रकट करता हूँ? शब्दों के माध्यम से प्रकट करता हूँ। अध्यापिका ने क्या क्या पूछा? रंजन आप बताइए। दूसरे बच्चे को खड़ा किया कि रंजन आप बताइए। रंजन मैं अपनी बात भाषा के माध्यम से प्रकट करता हूँ। रंजन ने क्या कहा कि मैं अपनी बात भाषा के माध्यम से प्रकट करता हूँ। मोद ने भी सही कहा और रंजन ने भी सही कहा। अध्यापिका आप दोनों के उत्तर ठीक हैं। रजनी आप बताइए आप अपनी बात किस प्रकार दूसरे तक पहुंचाते हैं ना? रजनी मैं अपनी बात बोलकर दूसरे के पास पहुंचाती हूँ। अध्यापिका मनीषा यदि दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे शहर में रहता है तो आप उसके पास अपनी बात कैसे पहुंचाएंगी? मनीषा दूसरे शहर में रहने वाले व्यक्ति के लिए मैं पत्र लिखती हूँ। पत्र से मेरी बात उस तक पहुँच जाती है। किसी दूसरे शहर में कोई रहता है तो उसके लिए क्या किया जाता था? पत्र लिखा जाता था। पहले ये फोन नहीं होते थे, है ना, तो पत्र लिखा जाता था। सुकन्या मैं बताऊं मैडम? अध्यापिका हाँ आप बताइए। सुकन्या मेरी सहेली दूसरे मोहल्ले में रहती है, मैं उससे टेलीफोन से बात करती हूँ। तो टेलीफोन है, किससे बात करती हूँ? टेलीफोन से बात करती हूँ। अध्यापिका मनीषा और सुकन्या के उत्तर बिल्कुल ठीक हैं। अब जो ये हमने पढ़ा कक्षा में क्या हुआ, पूर्व पृष्ठ पर हुए वार्तालाप के आधार पर हमें निम्नलिखित बातों का ज्ञान होता है। जो हमने वार्तालाप पढ़ी थी, सुनी थी, उनसे हमें किन बातों का ज्ञान हो रहा है वो हम पढ़ेंगे। अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम भाषा बोलते हैं। अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए क्या करते हैं? हम भाषा बोलते हैं। दूसरों की बात समझने के लिए हम उनकी बातों को भाषा में ही सुनते हैं, सुनते ही भाषा में हैं। अपनी बात को सुरक्षित रखने के लिए हम भाषा में अपनी बात लिखते हैं, है ना। लिखकर भी हम किसी को समझाते हैं। जैसे अपने मन की बात को हम किसी दूसरे शहर में रह रहे लोगों के पास पहुंचाते हैं तो कैसे? लिखकर। और अगर बोलकर करते हैं तो टेलीफोन पर करते हैं। अपने पूर्वजों की बात समझने के लिए हम उनकी लिखी हुई पुस्तकों और शिलालेखों को पढ़ते हैं। हमें कैसे पता है कि पहले क्या हुआ था, कि रानी लक्ष्मीबाई कौन थी, भगत सिंह कौन थे? क्योंकि हमें ये लिखा हुआ मिला है, इतिहास में क्या है? लिखा हुआ हमें मिला है, उससे हमें पता है कि ये हुआ था। ठीक है, तो जो अपने पूर्वज हैं उनकी बात को समझने के लिए हमें क्या करना होता है कि उनकी जो लिखी हुई पुस्तकें हैं और शिलालेख हैं उनको हम पढ़ के पता लगाते हैं कि क्या हुआ था। अपनी बात तुरंत दुनिया भर में पहुंचाने के लिए, दुनिया भर की बात तुरंत जानने के लिए हम टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, दूरदर्शन और आकाशवाणी का प्रयोग करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या क्या हैं? टेलीफोन है, मोबाइल है, इंटरनेट है, दूरदर्शन है और आकाशवाणी का प्रयोग करते हैं अपनी बात को तुरंत पहुंचाने के लिए और तुरंत दूसरे की बात को सुनने के लिए, जानने के लिए। अब भाषा क्या है? इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? भाषा क्या है? विचारों के विनिमय के लिए, यानी अपने मन के विचारों के आदान प्रदान, यानी अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम शब्दों के जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं, अपनी मन की बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए और दूसरे की बात को समझने के लिए हम शब्दों के जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे ही क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं।
ठीक है। विचारों के विनिमय के लिए हम शब्दों के जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा के भेद कितने होते हैं? भाषा के दो भेद होते हैं। भाषा के दो भेद होते हैं। नंबर एक मौखिक, नंबर एक कौन सी हुई? मौखिक भाषा। और नंबर दो लिखित भाषा। भाषा के दो अंग होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या है? यह भाषा मुख से बोली जाती है, इसलिए इसे मौखिक भाषा बोलते हैं। मुख से बोली जाती है तो इससे हम जैसे दो सहेलियां बात कर रही हैं खड़े होके, तो वो मुख से बोलकर बातें कर रही हैं। टेलीफोन पर बात करते हैं तो मुख से बोलकर बात करते हैं, ठीक है। तो बातचीत के लिए मौखिक भाषा का प्रयोग परिवार में, कक्षा में, घर के भीतर बाहर कहीं भी किया जा सकता है। मौखिक भाषा क्या होती है? जो मुख से बोली जाती है, ठीक है। और जो मौखिक भाषा का प्रयोग है हम कहीं भी कर सकते हैं। हम बाजार जा रहे हैं या कोई फ्रेंड मिल गई हमारी तो हम उससे बात करते हैं, तो वो कौन सी भाषा हुई? मौखिक भाषा हुई। लिखित भाषा, भाषा लिखी भी जाती है। पत्रों, पुस्तकों, अखबारों आदि में लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है। अखबार पढ़ते हैं तो उसमें क्या है? जो हम लिखा हुआ पढ़ते हैं ना, तो वो कौन सी भाषा हुई? लिखित भाषा हुई। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ, वो कौन सी भाषा हुई? लिखित भाषा हुई। पत्र लिखते हैं। मातृभाषा क्या है? जो भाषा शिशु अपनी माँ या परिवार से सीखता है। मातृभाषा यानी माँ से सीखी हुई भाषा। मातृभाषा, जो भाषा शिशु अपनी माँ या परिवार से सीखता है वह मातृभाषा कहलाती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड और दिल्ली के लोगों की मातृभाषा हिंदी है। और यही उन राज्यों की राज्य भाषा भी है। जो मातृभाषा है वही उनकी राज्य भाषा भी है। हमारे देश में अनेक राज्य हैं। उन राज्यों में बोली जाने वाली भाषाएं ही मातृभाषा का काम करती हैं। तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी, उड़ीसा में उड़िया, पश्चिम बंगाल में बांग्ला, असम में असमी आदि इन प्रदेशों की मातृभाषा है। और यही भाषाएं संबंधित राज्यों की राज्य भाषाएं भी हैं। जो राज्य भाषाएं हैं वो मातृभाषाएं हैं और जो मातृभाषाएं हैं उन्हें राज्य भाषाएं भी कहते हैं। राजभाषा, राज्य भाषा जो राज्य में बोली जाती है वह राज्य भाषा होती है। और राजभाषा क्या होती है? हिंदी भारतवर्ष की राजभाषा है। हमारे देश की राजभाषा क्या है? हिंदी है। राष्ट्र के विभिन्न राज्यों से संपर्क, हमारे जो राष्ट्र का विभिन्न राज्यों से जो संपर्क होता है, जो प्रशासकीय कार्य होते हैं, वो जिस भाषा में जो उनका प्रयोग होता है उसे राजभाषा कहते हैं। राजभाषा किसे कहते हैं? राष्ट्र के विभिन्न राज्यों से संपर्क और प्रशासकीय कार्यों के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लिपि। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, भाषा को लिखने के लिए हमने मौखिक जो चिन्ह प्रयोग में लाए हैं उनको क्या कहते हैं? हम लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें लिपि कहा जाता है। भारतवर्ष की विभिन्न भाषाओं के लिए अलग अलग लिपियों का प्रयोग किया जाता है। भारतवर्ष की बहुत सारी भाषाएं हैं जिनको अलग अलग लिपियों में प्रयोग किया जाता है। जैसे पंजाबी है, उसको गुरुमुखी लिपि है, ठीक है। अंग्रेजी है, रोमन लिपि में लिखी जाती है। इसी तरह से जो हमारी हिंदी भाषा है वो किस में लिखी जाती है? देवनागरी में। तो देवनागरी, हिंदी भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है उसका नाम देवनागरी है। और देवनागरी केवल हिंदी में ही नहीं लिखी जाती, हिंदी लिपि जो है वो देवनागरी में ही नहीं लिखी जाती, उसके अलावा संस्कृत, मराठी,
और नेपाली भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। संस्कृत भाषा है, मराठी है और नेपाली भाषा है, ये किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा व्याकरण किसे कहते हैं? जो किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना सिखाता है उसे व्याकरण कहते हैं। मैंने लिख दिया मोहन है जाता बाजार। तो ये न तो सुनने में अच्छा लग रहा है न बोलने में अच्छा लग रहा है। मोहन है जाता बाजार, इसमें व्याकरण की अशुद्धियां हैं, ये रॉन्ग है, अशुद्धियां हैं इसमें। ठीक है, तो व्याकरण हमें क्या सिखाता है? जो किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना सिखाता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? जो किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना सिखाता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण के 3 अंग होते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। जैसे मैंने लिखा क, मैं और ले। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। पहला कौन सा होता है? वर्ण विचार। वर्ण क्या होता है? जैसे मैंने लिख दिया क अलग लिखा, मैं अलग लिखा और ले अलग लिखा है, तो ये अलग अलग जो हैं वो क्या है? वर्ण कहलाते हैं, जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते, कह के हम टुकड़े नहीं कर सकते, वो क्या है? वर्ण है। ठीक है, अगर हम इनको मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा? कमल। कमल, तो ये क्या हो जाएगा? शब्द। तो हमारा दूसरा अंग क्या है? शब्द विचार। पहला वर्ण विचार, फिर शब्द विचार। और मैंने लिखा कमल का फूल लाल है, तो ये क्या हो गया? ये वाक्य हो गया। ये क्या हो गया? वाक्य हो गया। तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ओके, अब जो हमारी राजभाषा है, राजभाषा हमारे देश की, हमारे भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। और हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक है, 14 सितंबर को हम इसीलिए क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। ओके।